Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. मुझे कमेंट सेक्शन में एक इंक्वायरी आई है कि TIFR-GS की MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके डिटेल्स बताइए। तो उसके बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखो, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय TIFR इंस्टीट्यूट। ये एग्ज़ाम 1 साल के गैप से शेड्यूल होती है। मतलब कैसे? अगर आप वेबसाइट देखते हो TIFR की, देन यू कैन सी देयर दैट TIFR-GS ब्रैकेट में लिखा होता है वाइल्ड लाइफ, मतलब दैट एग्जाम इज फॉर MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखते हैं इन द ईयर 2016, इन द ईयर 2018, इन द ईयर 2020 एंड 2022। अभी 2022 के लिए फॉर्म्स निकल जाएंगे। आने वाले अक्टूबर महीने में इसके लिए फॉर्म्स आ जाएंगे, अक्टूबर 2021 में। एग्ज़ाम्स यूजुअली होती है दिसंबर में, तो इस दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर द एग्ज़ाम विल बी शेड्यूल्ड। अब ये रूटीन है, मगर कोविड सिचुएशन की वजह से अगर कुछ आगे पीछे होता है तो वी हैव टू बी कीप ऑन वॉचिंग द वेबसाइट ऑफ द TIFR, क्योंकि वो मैं भी कुछ बता नहीं सकती हूँ। शेड्यूल तो ऐसा ही है कि सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आते हैं और एग्ज़ाम आती है दिसंबर में। TIFR-GS की बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम होती है उसके साथ ही ये एग्ज़ाम आती है, मगर ये 1 साल छोड़ के आती है। तो इस साल ये एग्ज़ाम रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जब हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो अगर आप वेबसाइट देखें तो आपको कहीं भी सिलेबस नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और उसके हिसाब से कुछ सिलेबस समराइज किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे लास्ट फ्यू ईयर्स के, तो हम देखते हैं कि 4 सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेक्शन ए में मोस्टली देयर आर क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड जनरल नॉलेज। In all, there are 20 questions in section A. Section B में mathematics and statistics पे questions आ रहे हैं। There are questions, 25 questions in a section B. Then in section C, the most of the questions are based on ecology and evolution. ये इनका बेस है, क्योंकि हमें एग्जाम देनी है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन पे। तो इस एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रेस जो है वो है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इसके हमें अराउंड 30 क्वेश्चंस आर देयर इन सेक्शन सी। और सेक्शन डी जो है इस एग्ज़ाम का, वहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है फॉर अबाउट 700 to 750 वर्ड्स। सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंबाइनली देखें तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पर। नंबर सीरीज पर क्वेश्चंस आर देयर, देन सम क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, जैसे कि कोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एक्ट्स हैं वो कब बने, उनके ईयर्स पूछे गए हैं, राइटर्स के नाम पूछे गए हैं, जो भी बुक्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ पे लिखी जाती है उनके ऑथर्स एक साइड में हैं और उनके बुक्स के नाम एक साइड में हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग के अंडर। उसके बाद वहाँ पर प्रोबेबिलिटी, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, टी टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिक के जो बायोस्टैट के जो टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चंस हैं। देन देयर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने के क्वेश्चंस भी इस पेपर में आ रहे हैं। तो ये सब
जो टेस्ट है बायोस्टैट्स की, वो हमें कब काम आती है कि जब हम वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बात समझ लो कि आपको ये एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जो एमएससी डिग्री मिल रही है, दैट इज इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो आपको काम करने कहाँ जाना है? फॉरेस्ट में। दिस इज अ फील्ड वर्क, राइट। तो यहाँ पर फॉरेस्ट में काम करते वक्त आपको इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, फिर वो बायोडाइवर्सिटी कैसी है वहाँ पे, आपको वहाँ पे डिज़ाइन करना है। अगर कोई सेंचुरी डिज़ाइन करनी है, नेशनल पार्क डिज़ाइन करना है, वहाँ पे हैबिटेट कैसा है, वहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अगर टाइगर सेंचुरी है तो नंबर ऑफ टाइगर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइगर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज आर देयर, ये सब काउंट करना, इनका एनालिसिस करना। इसके लिए ये सब बायोस्टैट्स के क्वेश्चंस, ये बायोस्टैट का नॉलेज आपके काम आने वाला है। इसलिए इस एग्जाम में इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो अगर हम देखते हैं तो देखो कि ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज पे क्वेश्चंस है कि कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके लिए कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं। वर्ल्ड में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है ग्लोबल इश्यूज के लिए, इकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इन सब कॉन्फ्रेंसेस का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इंडिया का उस कॉन्फ्रेंस में क्या रोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने क्या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट्स बनाए हैं अपने लिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। देन देयर आर नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये जो करंट अफेयर्स है कि क्या हो रहा है रूटीनली, व्हाट इज हैपनिंग, तो वो आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके साथ देयर आर क्वेश्चंस ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। जो भी बुक्स पब्लिश होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, इंडियन एनिमल्स के लिए, एंड बेस्ड ऑन द इकोलॉजी, तो इन बुक्स के ऑथर्स कौन से हैं, उनका क्या काम है और व्हाट द बुक इज़ अबाउट, ये सब आपको पता होना चाहिए to solve this questions. इकोलॉजी का सिलेबस अगर हम देखें तो CSIR नेट का जो सिलेबस है इकोलॉजी का, उसकी भी पढ़ाई हमें यहाँ पे काम आ सकती है। तो वहाँ पर देखो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानना ज़रूरी है। पिरामिड फॉर बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर। देन देयर इज अ पॉपुलेशन इकोलॉजी जिसमें हम मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी, आर स्ट्रेटजीज, की स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस है। देन इकोसिस्टम कंसेप्ट, सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इनके बारे में है। फिर उसके बाद सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, सक्सेशन कौन से टाइप के हैं, देन वाटर में सक्सेशन या फिर फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर से सक्सेशन हो रहा है। सो द डिफरेंट टाइप्स आर टू बी स्टडीड। बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमने देखा अभी कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट पता होंगे, बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, हैबिटेट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू, एक्स सीटू, इसके बारे में। देन अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लाइक वी हैव डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, जैसे फिर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब। एंड इसके साथ बायो रेमेडिएशन, इसमें फाइटो रेमेडिएशन एंड अदर टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशंस। तो ये आपको पढ़ना होगा फॉर दिस एग्जामिनेशन। इकोलॉजी के साथ ही इवोल्यूशन का सिलेबस भी CSIR नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। यहाँ पर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये हमें पता होना चाहिए। Then we need to understand about the natural selection, जो डार्विन की थ्योरी है, जो लैमार्किज्म है, these theories are to be known to us. Then
स्पेसीज एंड स्पेशिएशन, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। देन देयर इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री, हाउ विल यू evolutionary relationship between two organisms that is indicated in phylogenetic tree, तो उसके बारे में भी you must know। then about the geological time scale, अगर देखो आप यहाँ पर फील्ड वर्क करने जा रहे हो, you are going to work in a biodiversity and not in a lab, तो आपको हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए। आपने अगर कुछ डिसाइड किया कि वहाँ के एनिमल को हम यहाँ ला रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाट हैबिटेट दैट एनिमल वाज हैविंग एट इट्स ओन प्लेस। इसलिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते होते आज तक आए हैं, ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको हैबिटेट्स कौन से हैं डिफरेंट, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। तो ये रहा इवोल्यूशन का सिलेबस। यहाँ पर सेक्शन डी जो है, हियर यू विल हैव टू राइट द एसे। आपको एक एसे लिखना है अप टू 700 to 750 वर्ड्स। तो for example, I have taken one question from the TIFR GS paper itself. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A noted wildlife conservation organization has set up rescue centers in many wildlife sanctuaries across the country. Rescue centers develop किए हैं where the old, injured and sick animals are collected, treated and rehabilitated back into the respective sanctuaries. जो इंजर्ड है, जो ओल्ड एनिमल्स है, उन्हें लाया जा रहा है, वहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है एंड वापस उनके सेंचुरीज में छोड़ा जाता है। नाउ यू हैव टू राइट द एसे ऑन do you think such activities contribute significantly to wildlife conservation and should be encouraged widely? तो अगर आपको लगता है कि ऐसे एक्टिविटीज को एनकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको ऐसे के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार के डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अभी ये ऐसे लिखते वक्त आपको जो इंजर्ड एनिमल्स को कलेक्ट करने के बारे में अगर कोई एप्स है तो उनके बारे में पता होना चाहिए। देन व्हाट आर द रूल्स कि ठीक है इंजर्ड एनिमल्स को लाया जा रहा है, ओल्ड एनिमल्स को लाया जा रहा है, अगर ऐसा तो नहीं है कि उनके कोई बॉडी पार्ट्स निकाल के वापस उन्हें भेजा जा रहा है सेंचुरीज में, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ एक्ट्स है क्या, तो इसके बारे में आपको उस ऐसे में लिखना, आप लिख सकते हो। मतलब दूसरा एक ऐसे टॉपिक अगर आप देखते हो तो ऐसे आते हैं कि जैसे कि एलिफेंट है, डॉग्स है, वो बहुत बार खेती में आके नुकसान कर जाते हैं, तो ऐसा हुआ है, देन व्हाट विल बी द योर आइडिया, ऐसे हमें पूछते हैं ऐसे में। तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ से कुछ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल के लिखना है। हमारी उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालो जैसे जिससे खेती का नुकसान भी ना हो और वाइल्ड लाइफ का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। उसके रीजंस आप लिख सकते हो कि जैसे कि हैबिटेट लॉस की वजह से वाइल्ड एनिमल्स आर कमिंग टू द फील्ड्स, एलिफेंट्स आ रहे हैं, बहुत तो बार न्यूज़ में हम ये देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स आर कमिंग टू फील्ड्स, शहरों में भी आ रहे हैं आजकल। तो ये जो करंट इशू है इसके बारे में क्या एक्ट्स है, वाइल्ड एनिमल की तरफ से क्या एक्ट्स है, ह्यूमन की तरफ से क्या एक्ट्स है, तो ये सब मिला के एक आपको अच्छा सा ऐसे यहाँ पे लिखना है। तो ये सब मैंने आपको बताया जो है एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, इसकी जो एग्ज़ाम है TIFR कंडक्ट करते हैं उसके बारे में।
मेरे ख्याल से जिन भी स्टूडेंट्स को एनिमल्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में लगाव हो, वो इस फील्ड में ज़रूर जाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक बहुत अच्छी बात आप करोगे। ये TIFR में हो रहा है तो फिर यहाँ पर जो डिग्री मिलेगी उसकी भी बहुत वैल्यू है। साथ में ही ड्यूरिंग द MSc you are going to get stipend also. So this is a very right choice for your career. So I wish you very all the best. अगर आप वाइल्ड लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने इंडियन बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप ज़रूर TIFR की एग्ज़ाम्स दो and go for this wildlife conservation, wildlife biology and conservation. I hope you like my video. अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। So here I've concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.